एज एन इंट्रोवर्ट जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब मेरे पास कोई मेंटर नहीं था। देयर वाज नो गाइड कि जो मुझे सजेस्ट कर सके कि कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही है। आई हैव रिसर्च्ड अ लॉट, रेड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड वेंट विद डिजिटल मार्केटिंग। बट इन दिस केस इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, आपके लिए कौन सी फील्ड बेस्ट है वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। फर्स्टली, एज एन इंट्रोवर्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक जॉब्स फॉर इंट्रोवर्ट स्टार्टिंग विथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप रिस्पॉन्सिबल होंगे सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, ऑल्सो सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए। एज अ डेवलपर, मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम यू विल बी स्पेंडिंग ऑन कोडिंग एंड researching about how to make a better product, as well as you will be also testing your own coded products. तो आप क्रिएटिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक आपका एक रोल होगा। तो आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप कोड करोगे, उसके बाद आप किस तरीके से स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाओगे, देन उसे डीबग करोगे और डिप्लॉय भी करोगे। पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाएगी। तो वाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चूज क्यों करना चाहिए? मेन रीज़न ये जॉब आइडियल है उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर आपको कंपनीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी अपस्किल करने की। आप एज अ फ्रेशर डेवलपर ज्वाइन होते हो, आफ्टर 1.5 years 2 years यू लर्न अ लॉट, देन आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेशर से आप फाइनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जाओगे। वंस यू विल कंप्लीट दैट स्टेज, आपके पास चांस है कि आप सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या टीम लीड के रोल में भी आप वहाँ पर काम कर सकते हो। सो जो अपस्किल का लेवल है, जो आपकी हाइक होगी, प्रमोशन होगी, वो भी फास्ट आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट, कि आप कितने अच्छे कोडर हो, कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, कैसी एप्लीकेशंस में आप अपना जो स्किल सेट है वो अप्लाई करके उसे और बेटर बना सकते हो और एनहांस्ड बना सकते हो। ऑल्सो इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जानते हो कि किस तरीके से टीम के अंदर काम करना है एंड गाइड करना है लोगों को, देन तो आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा कि आप ये पोजीशन बहुत जल्दी ग्रैब कर पाओ। अप्रोक्स पे आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? 4.5 lakhs इन इंडिया। नाउ द सेकेंड करियर यू कैन चूज इज साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जितनी भी बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न ये है कि हर किसी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर बिजनेस को अपनी कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स, हैकिंग से, फिशिंग अटैक्स से, सिक्योरिटी थ्रेट से बचाना है। इस टाइप की जो जॉब है उसके अंदर आप अकेले काम करोगे और टीम के साथ भी काम करोगे व्हेन एवर नीडेड। आप सिक्योरिटी ऑडिट भी कंडक्ट करोगे, आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी इम्प्लीमेंट करोगे, आप इंडिपेंडेंटली भी काम करोगे इसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मेन चीज़ आपको इसके अंदर ये चाहिए कि अटेंशन टू डिटेल। आप जितना इसके अंदर काम करोगे, आपका अटेंशन टू डिटेल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेफिनेटली इस फील्ड के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल हो पाओगे। तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट क्यों? पहला तो ये है कि ग्रोइंग डिमांड अकॉर्डिंग टू द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 31% बाय द 2029। तो सबसे ज़्यादा अभी जो डिमांड में है वो साइबर सिक्योरिटी है कि 31% तक ये फील्ड ग्रो हो सकती है 2029 तक। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी डिमांड ज़्यादा है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कम है। कंपनीज require cyber security professionals to solve the problem of cyber security threats and enhance the security in overall organization। तो यहाँ पर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज कर रही है इम्पोर्टेंस डिजिटल एसेट्स की, और उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट। तो आपके लिए ये रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाते हो। अनदर थिंग इज अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। तो आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, स्किल भी डेवलप करोगे, और आपके पास इन फ्यूचर भी एडवांटेज है कि आप लीड पोजीशन तक जाओ। ऑल्सो कई कंपनीज के अंदर साइबर सिक्योरिटी के चीफ लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, जो उनको सी सूट लेवल ऑफिसर्स की, जो स्पेसिफिकली पूरा कंप्यूटर ऑपरेशंस संभालते हैं, और उनके नीचे 15-20 पीपल काम करते हैं। तो आपके पास वो भी अपॉर्चुनिटी है कि आप सी सूट लेवल पर जा सको यूजिंग योर साइबर सिक्योरिटी एंड टीम लीडिंग स्किल्स। अप्रोक्स पे की हम बात करें कि कितने पैसे मिल सकते हैं आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर, 11 LPA का पैकेज आप इंडिया के अंदर ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द एम्बिशन बॉक्स। ये एक स्टार्टिंग क्राइटेरिया है, शायद कम भी हो सकता है थोड़ा, और आप ज़्यादा भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स एंड
इंटरव्यू। तो तीसरे नंबर पर जो करियर है वो है टेक्निकल राइटर। कई टाइप के राइटर आते हैं, कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर, स्टोरी टेलर्स, क्रिएटिव राइटर्स। ये है टेक्निकल राइटर। अगर आप राइटिंग एंजॉय करते हो, आपको टेक्नोलॉजी के लिए भी पैशन है जैसे कि मुझे है, तो आपके लिए टेक्निकल राइटर बहुत ही अच्छी फील्ड। आप इसके अंदर अलग अलग यूजर मैन्युअल्स, ट्रेनिंग मटेरियल्स, अदर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स लिखोगे। तो इस जॉब के अंदर भी आप अकेले काम करोगे, यू विल नॉट वर्क with a team. You may work with the team, but communication और team building activities काफ़ी कमाएगी. You will have the freedom to write down your own thoughts, कि आप अपने खुद से thoughts और जो चीज़ें आप टेक्निकली समझोगे वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप खुद से ईजी बनाकर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप लिख सकते हो डायरेक्टली इन द डॉक्यूमेंट। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट, अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है, तो डेफिनेटली ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। तो टेक्निकल राइटर क्यों? एक तो उनकी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अकॉर्डिंग टू द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, जो टेक्निकल राइटर है वो 7% से ग्रो करेंगे बाय द ईयर ऑफ 2029। जो एवरेज ऑक्यूपेशन है उनसे 7% ज़्यादा आप इस फील्ड के अंदर ग्रो कर सकते हो अगर आप राइटिंग के अंदर जाना चाहते हो। फील्ड अपॉर्चुनिटी है, आप राइटर से एडिटर बन सकते हो और एडिटर से टीम लीड बन सकते हो, स्पेशली इन कंटेंट साइड, कि आप पूरा जो टेक्निकल कंटेंट है उसको आप लीड कर सकते हो। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि आज आप अगर फ्रेशर टेक्निकल राइटर ज्वाइन होते हो तो इन बिटवीन 5 ईयर्स आप अपने आप को लीड की पोजीशन पर या एटलीस्ट एडिटर की पोजीशन पर देख सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को, आप अपनी टीम को गाइड करोगे, उनको बताओगे कि किस तरीके से रिसर्च किया जाता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाता है, और आप किस तरीके से बेटर वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में आप किस तरीके से टेक्निकल राइटिंग कर सकते हो। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी रहेगी। वर्सेटिलिटी है कि ये एक स्किल है जिसके अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को ये स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव है या हेल्थ केयर है या टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, इंजीनियरिंग है, कई सारी डिफरेंट जो बिजनेसेस है उसके अंदर आप टेक्निकल राइटर, एज अ टेक्निकल राइटर सर्विसेज भी दे सकते हो, क्योंकि इन सब लोगों को कंटेंट चाहिए रहेगा अपने जो ब्रांड है, अपनी जो सर्विसेज है उनको प्रमोट करने के लिए। तो यूजर मैन्युअल्स कभी बंद नहीं होंगे एंड योर स्किल्स विल ऑलवेज बी यूटिलाइज्ड इन दीज फील्ड्स। तो यहाँ पर आप इन हाउस भी कंपनीज के साथ काम कर सकते हो, फ्रीलांस भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए, और वर्क लोकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि ये जॉब ऐसी है कि जिसके अंदर आप इजीली रिमोट भी काम कर सकते हो। अनदर थिंग इज हाई अर्निंग पोटेंशियल है, काफी आप इसके अंदर अर्न कर सकते हो। रीजन क्या है कि आपके पास एज अ जॉब करने का भी चांस है, प्लस यू कैन टेक अप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और आप इसके अंदर भी काम कर सकते हो। तो ऑन एन एवरेज आपके पास एक अपस्किल करने का भी चांस रहेगा, प्लस आपके पास डिसेंट अमाउंट अर्न भी कर सकते हो साइड बाई साइड बाई फ्रीलांसिंग। और अगर आपके पास अच्छे खासे बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आप दूसरे लोगों को हायर करके उनको भी ट्रेनिंग दे सकते हो एज अ टेक्निकल राइटर। अप्रोक्स पे आप इंडिया के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो 5.5 lakhs, देन इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरव्यू स्किल्स। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हो और आपके पास डिज़ाइनिंग की टैलेंट है या आपका लॉजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस फील्ड के अंदर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जो डिज़ाइन करता है वेबसाइट्स को, और एज अ बैक एंड डेवलपर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, उसके अंदर आप जा सकते हो। एज अ फुल स्टैक डेवलपर भी आपके पास चांस है, जिसके अंदर आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों चीज़ों में एक साथ काम करोगे। तो जो अप्रोक्स पैकेज आप इनिशियली पाओगे वो है 2.8 lakhs to 25 lakhs और मोर। तो ये थे 5 एक्सीलेंट फील्ड्स फॉर इंट्रोवर्ट, कि एज एन इंट्रोवर्ट आप इस फील्ड के अंदर इजीली जंप इन कर सकते हो। आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लोर करने की एक बार आप फील्ड के अंदर आ गए, क्योंकि दीज 5 आर वास्ट फील्ड्स। इसके अंदर से बहुत सारी फील्ड के अंदर आप स्विच आउट भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम करते हो तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकते, साइबर सिक्योरिटी में काम करते हो तो आप कोडर नहीं बन सकते, एज अ डिज़ाइनर काम कर रहे हो तो आप डेवलपर नहीं बन सकते। हर फील्ड के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है जिसको आप सीख कर जंप आउट कर सकते हो। दिस वॉज द वीडियो। कोई भी क्वेश्चन आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।